भारत और इजरायल के रिश्तों के बारे में पूरी दुनिया जानती है। दोनों देशों के रिश्ते रणनीतिक साझेदारी के अलावा सैन्य सहयोग पर भी आधारित हैं। इसी सहयोग के तहत भारतीय सेना को पिछले दिनों इजरायली हेरॉन ड्रोन हासिल हुए हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपके भरोसेमंद चैनल को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इन ड्रोन को सेना ने तिब्बत से सटी और चीन के साथ लगी वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर तैनात भी कर दिया गया है। हेरॉन ड्रोन को ड्रोन टेक्नोलॉजी का लीडर माना जाता है। जो ड्रोन भारतीय सेना के पास है वह हेरॉन 1 का एडवांस्ड वर्जन है। सेना ने इसकी 4 यूनिट का ऑन ऑर्डर दिया है। इस ड्रोन को विशेषज्ञ अमेरिका के MQ-9B ड्रोन से कहीं ज्यादा बेहतर करार देते हैं। टेस्ट्स में भी हेरॉन अमेरिकी ड्रोन से बेहतर साबित हुआ है। MQ-9B वही ड्रोन है जिसका प्रयोग अमेरिका ने जुलाई में अल-कायदा सरगना अयमान अल जवाहिरी को मारने के लिए किया था। भारत ने अमेरिका के साथ इन ड्रोन के लिए $3 अरब यानी 22,000 करोड़ की डील की है। इस डील के साथ भारत 30 ड्रोन खरीदने वाला है। जो खबरें पिछले दिनों आई थीं, उसके मुताबिक इस ड्रोन की डील अपने अंतिम चरण में है और जल्द ही नतीजे पर पहुंच सकती है। साल 2021 में रक्षा खरीद परिषद की तरफ से भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना के लिए इन ड्रोन की खरीद को मंजूरी दी गई थी। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया था कि इस डील को कैंसिल कर दिया गया है। बाद में कहा गया कि डील कैंसिल नहीं हुई है, बल्कि उसे होल्ड पर रखा गया है। MQ ड्रोन, जिसे प्रीडेटर ड्रोन भी कहते हैं, उसके आने के बाद भारत चीन पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने में सफल हो सकेगा। यह ड्रोन किसी भी स्थिति में कहीं भी उड़ सकता है। इसके पास कमर्शियल एयर स्पेस में उड़ने तक का अधिकार भी है। जमीन से यह 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ सकता है। इसकी अधिकतम स्पीड 400 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर इसी फ्यूल स्टोरेज क्षमता की बात करें तो यह 35 घंटे है। इसे इस तरह से हाई टेक टेक्नोलॉजी के साथ डिजाइन किया गया है कि कोई भी मैकेनिकल और इलेक्ट्रिक फेलियर इसे प्रभावित नहीं कर सकता है। इस वजह ये लंबे समय तक उड़ सकता है। मध्यम ऊंचाई पर इंटेलिजेंस, सर्विलांस और यहां तक कि दुश्मन के अड्डे की रेकी भी कर सकता है। इसकी वेपन लोड करने की क्षमता की वजह ही इसे US मिलिट्री का फेवरेट बना देती है। अमेरिका ने इसे संघर्ष वाले क्षेत्रों में, खासकर मिडिल ईस्ट में खास तौर पर तैनात किया है। टारगेट की लोकेशन का पता लगाने के बाद इसका GPS गाइडेड सिस्टम उसे सेकंड्स में तबाह कर देता है। यह ड्रोन 8 हेलफायर मिसाइल के अलावा 2 साइडविंडर या 2 AMRAAM मिसाइल, 2 मैवेरिक मिसाइल, 2 227 किलोग्राम वाले स्मार्ट बम कैरी कर सकता है। हथियार लोड होने के बाद इसका कुल वजन 2177 किलोग्राम तक पहुंच जाता है। विशेषज्ञों के मुताबिक यह ड्रोन पाकिस्तान से सटी LOC या चीन से लगी LAC की न सिर्फ रेकी या जासूसी कर सकता है, बल्कि जरूरत पड़ने पर छोटी सर्जिकल स्ट्राइक भी कर सकता है। अमेरिकी सेना भी इसे इस वजह से ही प्रयोग करती है। अब बात करते हैं इजरायल के हेरॉन ड्रोन की, जिसे विशेषज्ञ कई तरीकों से अमेरिकी ड्रोन से बेहतर बताते हैं। हेरॉन की रेंज 7400 किलोमीटर से भी ज्यादा है, लेकिन हेरॉन जमीन से सिर्फ 14 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ सकता है। साथ ही अमेरिकी ड्रोन की तुलना में यह बस 30 घंटे से कुछ ज्यादा समय तक ही हवा में रह सकता है। हेरॉन की अधिकतम स्पीड 480 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह 8700 किलोग्राम तक के हथियार आसानी से ले जा सकता है। इसके हथियारों में गाइडेड बम और हवा से जमीन पर हमला करने वाली मिसाइलें शामिल हैं। हेरॉन ड्रोन को एरियल रिफ्यूलिंग, मिसाइल डिफेंस, लंबी दूरी तक हो सकने वाली सर्जिकल स्ट्राइक के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है। हेरॉन अमेरिका के ड्रोन से सस्ता है और इस वजह से भी इसे खरीदने पर जोर दिया जाता है। दोस्तों, वीडियो अंत करते हैं। जय हिंद, जय भारत।